सो हेलो एवरीवन। तो जो कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये भी एक टॉपिक है जो कि पार्ट 3 है इसका, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इस पे जो आज का टॉपिक है वो क्रिप्स मिशन से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा मेरा, जो कि संविधान सभा से रिलेटेड होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो। और सबको आप क्रम से देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टीफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्लियर। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्व औपनिवेशिक स्वराज्य की होगी। इसे ब्रिटेन में इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी सफलता होगी। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट है, वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, है ना। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में बनाने वाला चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। एक्चुअली करप्शन में हुआ गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और जो देसी रियासतें थी दोनों के प्रतिनिधि ये सारे इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है। उसके साथ क्या था कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा है तो एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की एक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टार्टिंग हो गई थी संविधान सभा के लिए, संविधान बनने की प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्टार्ट हो गई थी कुल मिला के। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता था कि पोस्ट डेटेड चेक ये किसने कहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण जो मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया था उन्होंने, मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है। नेक्स्ट है इसका विवेल योजना, कुछ खास इसमें है नहीं। तो इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था कुल मिला के। जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने के लिए अपनी मांग पर अड़ा रहा। और क्या हुआ, विवेल योजना विफल होगी। जो मुस्लिम लीग था वो पाकिस्तान के लिए अड़ा रहा, तो कुछ इसका नतीजा नहीं निकला और ये विफल हो गई। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था कि इसमें ये भी चीज़ एक थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो भी नेता वगैरह गिरफ्तार हुए थे, सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा था। शामिल एक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर इसमें हुआ था। साथ में क्या है, जो शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून, मैं लिख देता हूँ डेट, 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और ये शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया जाएगा, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ये जो सम्मेलन था ये 25 जून 1945 को हुआ था। क्लियर। अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग द्वारा कुछ शर्तें भी रखी गई थी। शर्तें ये थी कि वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, ऐसा भी इन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम जो सदस्य होंगे उसमें वो हम उनका चयन खुद करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 ईस्वी को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन में भेजने का निर्णय लिया। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में आया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई जिसके प्रावधान निम्नवत हैं। अब है क्या वो देखिए, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। सेकंड है, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अपशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा गया था। फिफ्थ पॉइंट है कि ये निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्ति पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होगा, तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, मतलब जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया जाएगा। अच्छा, संविधान सभा में, अच्छा ये एक पॉइंट है, संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या 15, ठीक है, 15 थी, तथा इसमें ये अनुसूचित जाति होना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी, जो ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर है, एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा, मतलब जो भी अंतिम सरकार बनेगी उसमें जो भी राजनीतिक दल होंगे उनका सबका समर्थन उनको मिलेगा कुल मिला के। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो आगे हम इसको पढ़ते हैं। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, क्लियर, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। इसमें एक शब्द छूट गया है, तो जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1940 ईस्वी को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली, क्लियर। अच्छा, अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। इनने जो जब सदस्य इन्होंने शपथ ली थी तो इनमें 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। अब मुस्लिम लीग शामिल कब हुई, ये डेट आपको मैंने बता दिया। अंतिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये कथन जो था ये डॉक्टर अंबेडकर जी का था, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1940 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी जो, हाँ एक चीज़ और है कि माउंट बैटन योजना, इसमें कुछ पॉइंट खास नहीं थे, लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि माउंट बैटन योजना कब की थी, तो 3 जून 1947 की, क्लियर। कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, माउंट बैटन योजना मतलब 3 जून 1947 को माउंट बैटन द्वारा प्रस्तुत योजना को, जिन्होंने जो योजना थी ये माउंट बैटन जी ने प्रस्तुत की थी, तो इसलिए इसको माउंट बैटन योजना कहा जाता है। एक चीज़ ये भी थी इसमें कि भारत का जो विभाजन होना था, जो भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। ठीक है, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब और इसमें कुछ खास है नहीं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, तो सदस्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, धार्ता विभाग क्या था इनका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन, आर के षणमुगम शेट्टी जो है ये वित्त, सॉरी ये वित्त हो गया, यहाँ पर वित्त होगा। ठीक है, वित्त धारता विभाग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विधि, जगजीवन राम, श्रम, सरदार वल्लभ देव सिंह, रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य, सी एच भाभा, वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई, संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, वी एन गॉडगिल, कार्य, खनन एवं ऊर्जा।
तो ये हमारे अंतिम सरकार के धार्ता विभाग थे जो इन सदस्यों को मिले थे जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया, इसका थर्ड भाग भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेगा हमारा संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और किसकी सोच थी, ये सब वगैरह जो भी होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं जो फोर्थ पार्ट इसका बनेगा उसमें मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।